हेलो स्टूडेंट्स, मैथ की क्लास में आज फिर आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैथ्स की क्लास में हम आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्री में आपको क्या पढ़ाया जा रहा है? त्रिकोणमितीय का परिचय। तो त्रिकोणमिति का परिचय में आप लोगों को एक्सरसाइज 8.1 पढ़ाई गई है और 8.1 के कितने क्वेश्चन बताए गए हैं? आपको 3 क्वेश्चन बताए गए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 क्वेश्चन हो गए हैं। चौथा क्वेश्चन आज बताते हैं। तो चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन सही से पढ़िए, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? 15 cot a = 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, चूंकि आपको पता है सॉल्यूशन, इसको हल करेंगे तो सॉल्यूशन में चूंकि आपको पता है 15 cot a = 8, 15 cot a = कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये जो 15 लिखा हुआ है वो cot a के मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, गुणे में लिखा हुआ है। अगर इस 15 को हम बराबर के इधर लाएंगे तो इधर भाग में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जब 15 इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसलिए देखिए चूंकि 15 cot a = 8 दिया हुआ है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं cot a = 8 और ये 15 को हम इधर लाएंगे तो 8/15 ये हो जाएगा। अब देखिए cot a बराबर होता क्या है समकोण त्रिभुज में? किसी समकोण त्रिभुज में cot a बराबर होता क्या है? देखिए आपको हमने लाल बटे कत्ता में बताया था cot a बराबर होता है आधार बटे लंब। ठीक है, तो एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। क्या बनाएंगे? समकोण त्रिभुज बना लीजिए ABC। तो एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे ABC जिसका कोण B बराबर कितना है? 90 अंश है। तो कह रहा है कि cot a बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब होता है। तो इस समकोण त्रिभुज में हमको आधार पता है और लंब पता है। आधार देखिए कितना है? 8 है और लंब कितना दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है। तो आधार कितना है समकोण त्रिभुज में? ये आधार है इसका, ये 8 दिया हुआ है। लंब कितना दिया हुआ है? लंब दिया हुआ है 15। अब हमको मान किसका ज्ञात करना है? हमको मान ज्ञात करना है sin a और sec a का मान बताना है। तो sin a बराबर होता क्या है? आपको पता है समकोण त्रिभुज में sin a बराबर लंब बटे कर्ण। तो देखिए ये लंब भुजा है इस त्रिभुज में और ये कर्ण भुजा है। तो कर्ण भुजा हमको पता तो है नहीं, तो सबसे पहले हम sin a का मान ज्ञात करने के लिए हम इस त्रिभुज में कर्ण भुजा ज्ञात करेंगे। और आपको हमने बताया था कि अगर समकोण त्रिभुज में कोई 2 भुजाएं अगर हमको पता होती हैं, तीसरी भुजा हमको ज्ञात करनी होती है, तो हम कैसे ज्ञात करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, तो समकोण त्रिभुज ABC में हम देखेंगे ABC एक समकोण त्रिभुज है। इसमें जो है हमको कर्ण ज्ञात करना है, तो कर्ण के ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय से देखेंगे तो आपको हमने पहले ही बताया है पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये हो जाएगा। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आप देखिए इस समकोण त्रिभुज में कर्ण कौन सी भुजा है? AC भुजा कर्ण दी हुई है। तो क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब का मान कितना? लंब देखिए इसमें कौन सी? A भुजा लंब है और लंब क्या है? BC भुजा है। तो क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर = BC स्क्वायर और प्लस आधार क्या है? आधार देखिए इसमें AB है, तो क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर। अब देखिए हमको कर्ण AC का मान बताना है, तो AC स्क्वायर = BC
स्क्वायर, BC का मान कितना दिया हुआ है, BC का मान दिया हुआ है 15, तो BC की जगह पे हम कितना रखेंगे, 15 रखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस AB का मान कितना दिया हुआ है 8, तो इसमें हम AB की जगह पे कितना रखेंगे 8 रखेंगे, और इसका स्क्वायर है AB का, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू, अब 15 का वर्ग करेंगे तो 15 की गुणा 15 से करेंगे, और 15 की गुणा 15 से करते हैं तो कितना आता है 15 15 हम 225 होता है, तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, और प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 8 × कितना होता है 64 होता है, तो 8 × कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करिए। अब देखिए क्या है यहाँ पे AC स्क्वायर इक्वल टू, तो AC स्क्वायर इक्वल टू, अब क्या करेंगे 225 में हम 64 को जोड़ देंगे, तो 225 में 64 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 4 कितना होता है 9, तो 9 हो जाएगा, ठीक है, और 6 2 कितना होता है 8, तो ये 8 हो जाएगा, और ये 2, तो AC स्क्वायर बराबर 289, 225 और 64 को जोड़ेंगे कितना आएगा 289 आएगा। अब देखिए हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे अंडर रूट लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा AC इक्वल टू अंडर रूट 289, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए अंडर रूट 289 है, तो 289 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 17 आएगा, क्यों 289 किसका वर्ग है 17 का, ठीक है, तो AC इक्वल टू कितना आ गया 17 आ गया। तो अब देखिए AC का मान कितना आ गया 17 आ गया। अब हमको ज्ञात क्या करना है, हमको निकालना है साइन A का मान और सेक A का मान, तो इससे हम साइन A और सेक A का मान निकाल लेंगे। देखिए साइन A इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन A इक्वल टू साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो साइन A इक्वल टू क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, ये हो जाएगा। तो लंब क्या है साइन A इक्वल टू, देखिए लंब इसमें क्या है, इसमें लंब BC भुजा है, तो लंब की जगह पे हम BC लिख सकते हैं, बटे कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण देखिए ये AC भुजा है, तो कर्ण की जगह पे AC लिख देंगे, तो साइन A बराबर कितना हो जाएगा, साइन A बराबर BC का मान कितना दिया हुआ है, BC का मान 15 दिया हुआ है, तो BC की जगह पे 15 लिखेंगे, और बटे किसका मान निकालना है, AC का मान रखना है, तो AC की जगह पे देखिए 17 है, तो AC की जगह पे 17 रख देंगे। इस तरीके से देखिए साइन A का मान आ गया। देखिए क्या कहना था कि 15 cot A इक्वल टू 8, तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए, तो हमने साइन A का मान निकाल लिया है, साइन A इक्वल टू कितना है 15 बटे 17। अब किसका मान निकालना है, आप सेक A का मान निकालना है, तो आपको देखिए पता है सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक A बराबर देखिए उसमें आएंगे लाल बटे कट्टा में, तो सेक A बराबर कर्ण बटे आधार होता है। सेक थीटा बराबर क्या बताया गया था आप लोगों को, कर्ण बटे आधार, तो हम सेक A की जगह पे क्या लिख देंगे, कर्ण बटे आधार लिख देंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, सेक A बराबर सेक A इज इक्वल टू कर्ण, देखिए कर्ण इसमें AC भुजा है, तो क्या लिख देंगे AC बटे आधार, इसमें कौन सी भुजा है AB भुजा है, तो बटे AB, तो सेक A इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक A इक्वल टू AC का मान कितना है, AC का मान 17 है, और बटे AB का मान देखिए कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ, तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इस तरीके से क्या आ गया, मान आ गया। देखिए अब फिर से देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, 15 cot A बराबर 8, तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए, तो साइन A का मान कितना आ गया, साइन A का मान 15 बटे 17, और सेक A का मान कितना आ गया 17 बटे 8। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया सबको। देखिए 4 क्वेश्चन आप लोगों के हो गए प्रश्नावली 8.1 के। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। पांचवें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब कि सॉल्यूशन हम हल करेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है सेक थीटा इक्वल टू 13/12, तो हमें अन्य सभी जो है त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करने।
तो त्रिकोणमितीय अनुपात हमने बताए थे कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। कौन कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा, ये 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो इन 6 में एक दिया हुआ है सेक थीटा का मान, तो सेक थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 13/12। सेक थीटा का मान 13/12 दिया हुआ है। तो अन्य जो शेष बचे त्रिकोणमितीय अनुपात है उनका मान ज्ञात करना है। किसका किसका मान ज्ञात करना है? देखिए, साइन थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कॉस थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, टेन थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कॉट थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और कॉसेक थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इन पांचों के मान बताने हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। 6 में से सेक थीटा का मान दिया हुआ है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कौन से हैं? साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, कॉट थीटा है और कॉसेक थीटा है। तो इन पांचों के मान हमको ज्ञात करने हैं। तो इन पांचों के मान ज्ञात करने के लिए हम करेंगे क्या? देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हमको दिया हुआ है सेक थीटा इक्वल टू 13/12। अब आपको पता है कि सेक थीटा बराबर होता क्या है समकोण त्रिभुज में? देखिए, सेक थीटा बराबर हमने आपको बताया था कर्ण बटे आधार होता है। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार। ठीक है, तो देखिए, किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण हमको दिया हुआ है 13 और आधार दिया हुआ है 12। तो हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। तो ये एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं ABC। तो ABC, इस समकोण त्रिभुज का कोण भी कितना है? 90 अंश है। तो इस समकोण त्रिभुज में कर्ण हमको क्या दिया हुआ है? 13 दिया हुआ है। तो कर्ण AC है इसमें, तो AC 13 दी हुई है और क्या दिया हुआ है? आधार दिया हुआ है। आधार कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है। तो आधार क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, तो कर्ण और आधार दिया हुआ है। अब जैसे हमको साइन थीटा का मान ज्ञात करना है, तो साइन थीटा बराबर आपको पता है लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब तो हमको पता नहीं है, कर्ण हमको पता है लेकिन लंब नहीं पता है। तो साइन ए का मान ज्ञात करने के लिए, साइन थीटा का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना होगा? लंब ज्ञात करना होगा। तो लंब ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? जैसा कि हर क्वेश्चंस में, सभी क्वेश्चंस में आपको बताया जा चुका है कि किसी समकोण त्रिभुज की अगर 2 भुजाओं का मान हमको पता है तो तीसरी भुजा का मान ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज ABC में, तो समकोण त्रिभुज ABC में देखेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम देखेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आपको बताया जा चुका है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए, कर्ण का कौन सी भुजा है? AC भुजा है। तो कर्ण की जगह पे क्या रख देंगे? AC रख देंगे। तो AC स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कौन सी भुजा है? BC भुजा है। तो लंब की जगह पे हम क्या रख देंगे? BC का स्क्वायर और प्लस आधार क्या है? आधार देखिए AB है, तो आधार की जगह पे हम क्या रख देंगे? AB रख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, हमको AC का मान पता है। AC का मान कितना है? 13। तो इसमें AC की जगह पे क्या रखेंगे? 13। 13 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर BC। ये देखिए, BC लंब भुजा है, लंब का मान हमको पता नहीं है, लंब ज्ञात करना है। तो BC को हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे, BC स्क्वायर प्लस AB का मान देखिए दिया हुआ है, AB का मान क्या है? 12 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 12 का स्क्वायर। आप क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करें, 13 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 13 की गुणा 13 से 13 करेंगे हम, कितना होता है? 169। कितना होगा? 169 बराबर यहाँ पे क्या दिया हुआ? BC का
स्क्वायर। तो BC जो यहाँ पे दी हुई है, तो BC का हमको मान तो पता नहीं, हमको BC ज्ञात करना है, तो हम ऐसे ही BC लिखा रहने देंगे, BC स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 बड़ी हम कितना होता है 144। अब क्या करेंगे, ये जो 144 है वो हम बराबर के इधर ले आएंगे। तो इधर देखिए 144 प्लस में है, जब इस साइड में आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा 144। तो क्या हो जाएगा 169 माइनस 144 बराबर BC स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखिए 169 में से 144 जाएगा, कितना बचेगा, 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा कुछ नहीं, बराबर BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर बराबर कितना बचा, 25 बचा। तो अब हम देखिए BC स्क्वायर इक्वल टू 25 हो गया। तो BC स्क्वायर जब 25 हुआ है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इधर से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर 25 पे रूट लग जाएगा। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 25 हो जाएगा। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, 25 किसका वर्गमूल है, 5 का। 25 किसका वर्गमूल है, 5 का। ठीक है, तो BC बराबर कितना आ गया, 5। तो अब देखिए BC बराबर कितना आ गया, BC का मान कितना आया है, 5 आया है। तो BC कितनी आ गई, 5 आ गई। अब हमको मान किसका ज्ञात करना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आगे हम देखते हैं। देखिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो इस त्रिभुज में देखेंगे लंब कितना है, लंब ये भुजा है, तो लंब 5 दी हुई है और कर्ण कितनी दी हुई है, ऐसी 13 दी हुई है। तो साइन थीटा बराबर 5 बटे 13। ये साइन थीटा का मान आ गया। और किसका मान ज्ञात करना है, कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे tan। जैसे कि कॉस के बराबर आधार बटे tan। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे tan होता है। तो आधार देखिए किसमें कितना दिया हुआ है, इसमें 12 और tan कितना दिया हुआ है 13। तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर 12 बटे 13। आगे देखेंगे कॉस थीटा के बाद क्या आ जाएगा, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू, tan थीटा बराबर क्या होता है, आपको पता है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो इसमें देखिए लंब क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है और आधार कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 5 बटे 12। ये tan थीटा का मान आ गया। tan थीटा के बाद cot थीटा का मान, देखिए sec थीटा का मान दिया हुआ है, sec थीटा का मान ऑलरेडी पहले दिया हुआ है, ये नहीं ज्ञात करना है। ठीक है, tan के बाद cot थीटा। तो cot थीटा बराबर क्या होता है, आपको पता है कि cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब होता है। तो इसमें देखिए आधार दिया हुआ है 12 और लंब दिया हुआ है 5। तो कितना हो जाएगा, 12 बटे 5। ये cot थीटा का मान आ गया। अब हमको cosec थीटा का मान निकालना है। तो देखिए cosec थीटा का मान क्या हो जाएगा, cosec थीटा इक्वल टू, cosec थीटा बराबर क्या होता है, cosec थीटा बराबर कर्ण बटे लंब होता है। तो इसमें आएंगे तो कर्ण कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, बटे लंब कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, cosec थीटा बराबर 13 बटे 5। अब cosec थीटा के बाद क्या हो जाएगा, देखिए sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा और cosec थीटा, पांचों मान आपके आ गए। और छठा कौन सा था, छठा ये देखिए sec थीटा था जो ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। तो फिर से क्वेश्चन देखेंगे, sec थीटा बराबर 13 बटे 12 दिया हुआ था। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने थे। तो कौन कौन सा मान ज्ञात करना था, sin का मान, cos का, tan का, cot का और cosec का ज्ञात करना था। जो सारे क्वेश्चन मान क्या हो चुके हैं, ज्ञात हो चुके हैं। आज की क्लास बस इतनी ही, और अगली क्लास हम आप लोगों को नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे। इसी के आगे के जो शेष क्वेश्चंस बचे हैं वो क्वेश्चंस आप लोगों को अगली क्लास में बताए जाएंगे। धन्यवाद।